नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव और आपका स्वागत है श्री राम ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। हमारा वर्ग और वर्गमूल का क्लास चल रही थी। मैंने आपकी 3 क्लास ले चुका था। उसके बाद आज ये हमारी चौथी क्लास है। प्रीवियस 3 क्लासों में मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे और आप वर्गमूल किस किस तरीके से निकाल सकते हैं वो आपको मैंने बता दिए थे। कुछ क्वेश्चन भी आपको मैंने समझाए थे और आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम उसी वर्गमूल में जो डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप प्रीवियस के क्वेश्चन का रिवीजन कर लें। जैसे मैंने आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका ये क्वेश्चन करा दिया था। इसके अलावा चार सौ बत्तीस किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब गुणा, जोड़ और घटाना। ये मैंने आपके 3 टाइप क्वेश्चन लिए थे। इसके अलावा मैंने आपको जो वर्गमूल को गुणनखंड विधि से और भागफल विधि से ये भी समझाया था। तो इस टाइप से हमारे जो ये वर्गमूल के कुछ जो कॉन्सेप्ट थे स्टार्टिंग, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए थे। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई थिंक आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो मेरा पढ़ाना है वो वेस्ट हो जाएगा, यानी कि उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, यानी कि तरीका है। उसके तरीके से आप अदर क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गया हमारी क्लास। अब आगे की बात करते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे और क्या आपको सीखना है। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि 12.25 ये है डेसिमल्स वाले वर्गमूल। इनको कैसे करेंगे? देखिए सिंपल वाले हमने किए थे, वैसे ही इनको करेंगे। कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं हम लोग। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये 12.25 है, तो इसमें हमने क्या किया था, पिछली बार वालों में हमने जोड़े बनाए थे। इसमें देखो ये जोड़ा बनाया था और यहां पर ये जोड़ा। तो यहां भी आप वही काम कीजिए। एक बार इसको मैं वापस नोट डाउन कर लेता हूं। यहां समझिए, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहां पर 25 है, यहां पर 12 है। तो हमने यहां भी वही दो दो को जो जोड़ा बनाते हैं वो बनाया है इस साइड से। अब करना क्या है आपको, वही आपको सेम जो प्रोसेस है इसका, कि जो पहला जोड़ा है इसके इक्वल या लेस देन जो नंबर है, यानी उसका किसी भी नंबर का स्क्वायर देखते हैं। देखो 3 का अगर स्क्वायर देखोगे तो कितना बन जाएगा, ये बनता है 9। अगर आप 4 का देखते हैं तो कितना बनता है 16। यानी कि 12 से छोटा कौन सा है, 3 का है। तो यहां पर आप 3 लिखिए, यहां भी 3 लिख दीजिए और यहां पे कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, राइट। 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3 बचे आपके पास। यहां पर 6 आ गया। अब देखिए यहां पे डेसिमल आ गया, तो आपको यहां भी क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आपको ये पूरी संख्या यानी कि 25 एज इट इज नीचे लेनी है। अब क्या करें, अब देखिए 5 की संख्या के अंत का वर्ग करने पर अंत में 5 आता है। तो एक ही संख्या है वो है 5, कितना होता है 25। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 5 × 5, ठीक है। 5 5 25, यानी कि 25 और 6 5 30 प्लस 2 32, 325 हमारे पास आ गया। ये से हमने यहाँ लिख दिया, ये कट गया। यानी कि 3.5 वर्गमूल होगा 12.25 का, यानी कि 12.2525 का ये क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो इतना। अब जरा इसको देख लेते हैं। देखिए आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, ये पूरा देखिए। यहाँ पर मैंने आपको ये सॉल्यूशन कर रखा है। आपको यहाँ समझ आया तो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ भी समझ सकते हैं। ये आप 5 लगा सकते हैं आप, ये जो चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो इसका ये सॉल्यूशन है आपके नीचे, इसे भी आप कर लीजिए और जो मैंने समझाया उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं किसी भी तरीके से। बट आपको एग्जाम के अंदर किसी एनी हाउ कंडीशन है, कैसे भी जो क्वेश्चन है उसको सही करना है। समझ गए आप? तो ये हो गया आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है
निम्नलिखित दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके सामने 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चनों में से आपको ये समझ लीजिए कि इसे कैसे कर सकते हैं, और तो आपको खुद को करने हैं। तो देखिए इसे कैसे करोगे आप। 2.56 है। अब यहां पर 2 से किस संख्या में करें भाई, 2 का, जिससे कि 2 के इक्वल या लेस देन नंबर हमारे पास मिल जाए। कौन सी संख्या का वर्ग 2 और 2 से लेस देन रहता है। तो देखिए अगर 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, तो यानी कि ये तो कह नहीं सकते आप, यानी कि 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां 1 लिखा, यहां 1 लिखा, और यहां भी 1 लिखा, और यहां भी 1 आ गया। ये हो गया आपके सामने। और ये 5 6 हमने उतार लिया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ओके, ये हो गया 2। अब देखते हैं हम लोग कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करें इसको जिससे कि 156 मिल जाए। तो अगर हम 6 से कर दें तो 6 6 36, 6 36, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो इसे 56 हो गया आपके सामने। ये हो गया सॉल्व, यानी कि ये हुआ हमारे पास 1.6 का, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब आपको सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये तो देखो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, और भी करने होंगे, लेकिन ये करोगे तो ऑलमोस्ट आपके एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसे कर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक और, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। मैं हर बार कहता हूं जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमेशा ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसकी जो बुलेट पॉइंट होता है, यानी कि जो उसका मेन पॉइंट होता है, उसको आपको बाहर निकालना है। जैसे मान लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक वर्गाकार यानी वर्ग क्या होता है, वर्ग ये होता है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ये आपको जानना है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 2304। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ये वर्ग होता है भुजा का वर्ग 2304। उस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम इसको, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, एस फॉर साइड, और एस को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं भुजा। अब 2304। अब देखो यहां पर ये 2 होता है, जब ये इधर जाता है ना तो क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये वर्ग बन जाता है। इस तरीके से ये सिंबल होता है। मैंने आपको बताया था कि वर्ग का सिंबल क्या होता है, ये होता है वर्ग का सिंबल, यहाँ पर 2 होता है तो इसे शो नहीं करते, ठीक है। तो ये वर्ग बन गया आपके सामने। अब क्या करना है, अब देखो यहां पर हमें इसका वर्ग निकालना है। तो अब इनसे ये बात याद रखना, अगर यहां पे कोई भी स्क्वायर होता है वो यहां पहुंचता है तो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या होगा देखिए, 2304 दे रखा है हमें, वही पेयर बनाया हमने यानी कि जोड़ा बनाया। 23 से छोटी किस संख्या का वर्ग होता है, तो 4 का देखो 4 4 जा यानी कि 4 चौक 16, 5 25। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 4। तो ये हो गया 16। अब देखिए यहां से कैरी ली तो 13 में से 6 गए तो कितने बचे, 7 बचे। ये 0 हो गया, ये हमारे पास आ गया, ये हो गया 8। अब देखिए 704 आ गया आपके पास। ओके, अब हमें देखना है कि किस संख्या से, अब देखो अगर हम इसमें, अब देखो 4 किसके एंड में आता है, तो देखो 8 गुना 8 करेंगे तो 64 होता है, तो यानी कि 64 के एंड में आता है। इसके अलावा किसी में और में आता है, 2 के में भी आता है, बट 2 तो ऑलरेडी बहुत छोटी हो जाएगी, हमें 704 चाहिए ना, तो हम 8 से करके देखेंगे डायरेक्टली। 64 का
यानी कि 64 का 4 आ गया, यहाँ पे 6 बचा, 64 फिर और ये करेंगे 6 4 10, 704 आ गया हमारे पास। तो इसको हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको 8 लिखा और ये हो गया 704, और यहां पर हमने लिख दिया 48। यानी कि भुजा की जो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा होगी कितनी होगी, 48 मीटर होगी। क्या होगी, मीटर। तो देखो यहां पर ये मीटर स्क्वायर है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में दिखाते हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर होगा। क्यों होगा उसका मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तो वो चलो छोड़ो। लेकिन जो आपका ये वाला हम चैप्टर लेंगे तब आपको समझाएंगे इसको। तो 48 हमारे पास क्या आ गई, वर्गाकार क्षेत्रफल क्षेत्र की भुजा आ गई। भुजा यानी उसकी साइड। भुजा क्या होती है, ये भुजा होती है। जैसे आपके घर में घर होता है ना, घर की चारों तो बाउंड्री होती है, वो उसकी क्या होती है, भुजा। जैसे मान लीजिए ये घर है आपके सामने, ये घर हुआ, तो इसकी एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही। इसको हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। इसको अगर इन सबको बोले, इसको अगर आपको काउंट करना तो इसे बोलते हैं परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अंदर की चीज होती है। ये अंदर की क्या होती है आपकी, क्षेत्रफल। बाहर की होती है परिमाप, और अंदर की क्या होती है आपकी, क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, खेत में आपको जोतना है तो आप क्षेत्रफल में जोतोगे। ये थोड़ी कि ऊपर बाहर बाहर आप जाते हो। लेकिन अगर आपको बाड़ लगानी है कि जो ही जानवर ना है, कोई आए नहीं आए, तो उसमें क्या होता है, हम परिमाप पे लगाते हैं, नहीं भुजाओं पर लगाते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, वैसे आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से जब आपका ये चैप्टर आएगा तब। देख लेते हैं आपके सामने, देखो ये पूरा यहाँ पे जो मैंने आपको बोला उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि देखिए, ये समझा दिया था आपको, ये निकाला, ये पूरा 48 आ गया। यहाँ पर ये करके आपको समझा रखा है। तो अगर आपको वो लिखना है तो वो लिख लीजिएगा, ये लिखा है तो ये भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कर सकते हैं आप। अब देखिए सामने आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार, पंक्ति देखो ये पंक्ति हो गई और ये स्तंभ हो गए, ठीक है। स्तंभ यानी खड़े खड़े, पंक्ति यानी लेटी हुई। पंक्ति और पंक्तियों की संख्या, स्तंभ की संख्या बराबर हो। अब देखो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोनों बराबर हैं, तो इसको हम इस तरीके से मान लीजिए पंक्ति x है, स्तंभ भी क्या होंगे, x होंगे। तो यानी कि x को x से मल्टीप्लाई कर दें तो 24। अब देखो समझो कैसे, 24 कितने विद्यार्थी, मतलब पंक्ति और ये जो मान लीजिए ये x थी और ये आपके ये स्तंभ ये है, ठीक है। यहाँ भी स्टूडेंट खड़े हुए हैं, यहाँ भी स्टूडेंट बराबर स्टूडेंट खड़े होंगे, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, संख्या बराबर है। दोनों संख्या क्या है, बराबर है, तो बराबर दोनों में आएंगे। यानी कि इस तरीके से देखो ये पंक्ति इस तरीके से बनेगी, ये सारे इस तरीके से स्तंभ बनेंगे, तो स्टूडेंट तो यहीं खड़े होंगे ना। तो यानी कि ये क्या चीज हो गई, क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। समझ रहे हो आप, क्षेत्रफल। देखो आप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप बहुत से कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसमें क्या निकालें। कोई चीज यहां खड़ी हुई है तो मतलब वो क्या हो गई, अंदर खड़ी हुई है। जैसे गधा या घोड़ा घास चरता है, तो ये थोड़ी है कि बाउंड्री वाउंड्री चलेगा, वो तो सब जगह खाएगा ना भाई, तो क्षेत्रफल में जाएगा। तो बच्चे खड़े हैं तो ये थोड़ी कि यहाँ पे खड़े होंगे, सब जगह खड़े होंगे, तो क्षेत्रफल में खड़े होंगे। तो यानी कि ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, और समान है तो यानी क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझो यहाँ पर जिसके बाद कुछ नहीं, उसके ऊपर क्या होता है, 1 होता है। और जब भी समान आधार, ये से बोलते हैं आधार वाली संख्या गुणा होती हैं, तो उनकी घातें क्या हो जाती है, प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 24 0 1। अब ये वहां पर जाएगा वापस,
तो ये आपके 2401, अब आपको वही सेम कॉन्सेप्ट से इसको निकालना है और सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जो चीज समझाने वाली थी ये बतानी थी आपको कि इसका मीनिंग कैसे, ये इसमें हमने वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र लगाया है। बेसिकली इसमें क्या लगाया है, वर्ग के जो सूत्र होता है वर्ग भुजा स्क्वायर, उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसको जरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके पास सॉल्यूशन रहा 49, इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 49 है। अच्छा, पंक्तियों की संख्या 49 है तो स्तंभ की संख्या कितनी होगी, बताओ जल्दी। अरे भाई दोनों समान है ना, पंक्तियों की संख्या 49 तो स्तंभ की संख्या भी क्या होगी, समान ही होगी, 49 वो भी समान होगी, तो कंफ्यूज मत होना। तो पंक्ति संख्या x मान लिया, स्तंभ की संख्या x है, दोनों को गुणा कर दिया हमने, इसका रूट वर्गमूल निकाल दिया और यहां पर हमें पंक्तियों की संख्या मिल गई। तो आज की आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखिए, पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। आपको ये देखो, अगर आपको ये चीज आपको मिल जाएगी, बट ये हमेशा रिवीजन की रखिए, इसको रटना नहीं है, समझना जरूरी है। वो लिखा तो आपको ये आंसर और राइटिंग, जो आंसर है क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता। तो मेरा काम है आपको समझाना, तो समझने पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखना कि ये कैसे हुआ है। अगर समझ लिया ना तो मैथ आ गई आपको, अगर समझा नहीं और रटने की कोशिश की तो मैथ नहीं आएगी, एग्जाम में फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये मैं नहीं करा रहा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सेम है, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि मैंने आपको बताया था, भाग विधि यानी कि वही ये वाला तरीका, ये जो तरीका है उससे आपको इनका आंसर निकालना है। जो भी हो उसे करना है आपको। यहाँ पर ये 12 क्वेश्चन है आपके सामने, इन्हें आपको करना है। कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको समझा दे हम लोग। 900 देखो, यहां पर ये 2 0 है, यहां पर है, अब कैसे करेंगे इसको, देखो 3, ओके, और ये हुआ हमारे पास 3 का ये 9, ये भी 0 आ गया। अब इन 2 0 में से एक ले लो, ओके, और ये हो गया 30। क्या हो गया इसका, 30। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका 30। चेक करने के लिए क्या करेंगे, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 9, ये हो गया चेक। ठीक है, तो आपको चेक करना भी आना चाहिए और क्वेश्चन का आंसर निकालना भी आना चाहिए। दोनों करेंगे तो आराम से आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। सारे ऐसे होंगे बट आपको करके दिखाना है। इसके अलावा निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दिया था, ये वापस आई थिंक रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा अगर कर नहीं किए तो। और देखिए, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। वही क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछी है आपसे और क्षेत्रफल दे रखा है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, उसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यानी कि उसका तरीका आपको यूज करना है और ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग। अब ये जो है ये है वर्गमूल अनुमान विधि से, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, फटाफट देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं इसको। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको जो ये सिंपल चीजें हैं जैसे 1 से लेकर 10 तक आपको याद होनी चाहिए कि 2 को इसका करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 को करेंगे 16 आएगा। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। यहां देखो 1 और 9 के वर्ग के अंत में 1 आता है, देखो यहां पर 1 1, 2 और 8 के 2 और 8 के 4 आता है, ओके। 3 और 7 में 9 आता है, 3 ये रहा 9 और ये देखो 7, और 4 और 6 आता है और 5 में फिर 5 आता है, और 10 के वर्ग में 0 आता है। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखो बड़ी संख्या,
कि 15/625 का आपको वर्गमूल निकालना है। पेपर में आगे टाइम नहीं है, कैसे निकालोगे? सिंपल, क्या करना है अब समझना ध्यान से। यहां पे देखो इकाई अंक कितना है, अब देखो समझो। यहां पर है इकाई अंक 5। किसका स्क्वायर करें कि हमारे पास वर्गमूल में 5 आता है, जिसके अंत में 25 के में आता है, यानी कि 5 हो गया यहां पर लास्ट। इसको छोड़ दो, शॉर्टेज बता रहा हूं। अब देखिए 56, 156 किसके, देखो 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, 13 का करते हैं तो 169 आता है। तो इससे छोटा किसका है? 12 का है। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो गया, तो यानी कि 12 से छोटा है, तो ये अब ये हो गया 125। कितना हो गया? 125। छोटा वाला देखो, बड़ा जो है 169 है, ये तो लेंगे नहीं। इसे छोटा वाला 156 छोटा कौन सा है? 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग है। क्या है? 12 का वर्ग। स्क्वायर वर्ग दोनों एक ही चीज होती है। 12 का वर्ग है, उसमें कितना आ रहा है? 144 आ रहा है। तो इसे छोटा वाला कितना है? 12, तो इसमें ले लिया 120, 25, और ये 12 और इसका 5 उतार लिया। ये दहाई का अंक नहीं लेते, याद रखना, दहाई का अंक नहीं लेते, इकाई का अंक लेते हैं, दहाई का अंक छोड़ देते हैं, और ये लास्ट के अंक हम देखते हैं। वापस समझ लो, 156 है, ये 2 है, ये 5 किसके अंदर है? 25 के, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है, यानी कि 5 का वर्ग करें तो 5, तो वो ले लिया 56। 156 है यहां पर, तो 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है, 13 करेंगे तो 169 आता है। तो जो छोटा वाला संख्या है वो इसको ले लेते हैं, और 125। अगर 125 का आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 156, 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो सामने आपके यहाँ पर 13 कितना होता है? 169, और ये होता है 12 का। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो मैंने बोला वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। 15/625 का वर्गमूल, सबसे पहले संख्या का अंतिम अंक देखते हैं, वह किस वर्ग संख्या के अंत में है, फिर दहाई के अंक को छोड़ देते हैं, अंत में बचे हुए अंकों को ठीक छोटी वर्ग संख्या देखते हैं। जैसे ये देखो, इसकी छोटी संख्या 12 थी, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। आपको ये चीज यहां तक तो लर्न होनी चाहिए। वापस देखो, 12 का 144 होता है, इनको रट्टा कैसे मारोगे? 12 का 144 होता है, 13 169 होता है, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 324। आप इतना भी कर लोगे तो अभी आपका काम चल जाएगा, हमेशा याद रखो। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसका देखिए जरा, यहां पर 5 है, फिर 5 आ गया, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, और 12 करते हैं 144 आ जाता है। तो कौन सा लेंगे भाई? 11 वाला ले लेंगे। तो 115 का अगर आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा आपके सामने? 132, 25 आएगा। देखो आ गया, बहुत ईजी है, फास्ट तरीका। अगर आपको ये आ गया तो मतलब आप देखते ही आंसर निकाल दो किसी भी क्वेश्चन का। देखो जरा, 25 का 5 लिया, और 111 का 121 होता है, तो एक छोटा वाला ले लिया, और ये सॉल्व हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन और आता है, इसके मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। पहले सिंपल तरीका बताऊंगा, फिर आपको लॉन्ग तरीका बताऊंगा, और फिर आपको 2 और तरीके बताएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा ये समझो। अब देख के डर मत जाना कि सर ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड नहीं है, इजी है बहुत। देखो ये हम इस तरीके से लिखते हैं, अब करते क्या है, जो ये 2 अंक है ना, इसके बीच में हमें क्या करना है? ऐसी संख्या का लेना है जिनमें 2 का 1 का डिफरेंस हो। क्या हो? 1 का डिफरेंस हो। तो देखिए 1 और 2, 1 का डिफरेंस है यहां पर, 2 एकम 2। अगर प्लस का साइन आ रहा है तो यहां पे 2 आ गया आंसर। कितना आ गया? वापस समझो, निकल गया हाथ से। पहला पॉइंट कि ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 एकम 2 ही आ रहा है, यानी कि ऐसी 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं, जिनके बीच में
एक का अंतर हो, दो में से एक मैच के एक का अंतर हो गया और दो को एक से गुणा के दो ही आ गया। ठीक है, तो ये पहले हो गया, यानी कि एक और दो हो गया। अब यहां प्लस आ रहा है तो हमने कितना ले लिया, दो ले लेंगे। और अगर यहां माइनस आता तो कितना लेते, वन आता। इस तरीके से माइनस होता, यहां पे कितना आता, वन। लेकिन यहाँ पे कितना आ कि दो आ, तो यहाँ पे आ गया ये दो। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक्स। अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड, वो क्या है। अब देखो फटाफट कर लेते हैं, क्या है देखो जरा। ये देखो सेकंड मेथड इतना बड़ा है, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी वो सिंपल ही बताई थी आपको। सेकंड मेथड देखो कितना बड़ा है, इसको मैं आपको कर देता, लेकिन अब देखो इतना आपको जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जाता है। आपको सीखना है तो इसलिए देख लो। क्या किया हमने, सबको x माना, √2 प्लस √2 इसको माना। अब देखो यहां पर हमने x क्यों रखा, तो समझो देखो अगर ये चीज और लिख दे हम इस तरीके से प्लस √2, तो ये चीज इसके बराबर एक जैसी हो गई, मतलब ये और ये एक जैसे हो गए ना पूरी ये संख्या। तो यहां पर हमने इसको x लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर किया तो ये क्या हुआ, x स्क्वायर बराबर 2 प्लस x। अब ये इधर भेजा हमने और इसको पंचांतर बोलते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। और देखिए अब ये देखो इसको बोलते हैं स्प्लिट मेथड। अब हिंदी में इसको यहां पर मतलब हमें इसका माइनस करना है, इस तरीके से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है दो को, जिससे कि हमारी जो संख्या है वो बीजी संख्या वो आ जाए। कैसे देखो, अगर 2x प्लस एक्स, ये आपको मैं समझाऊं माइनस प्लस माइनस होता है, तो कितना बचेगा आपके पास, x बचेगा माइनस का, तो ये तो चाहिए हमें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 2 प्लस 1 और x माइनस 2। ओके, देखो यहां से x कॉमन लिया तो x बाहर ले लिया, ऐसे लेते हैं देखो x स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणा x और 2 इंटू एक्स। इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो यहाँ पे x बाहर ले लिया तो x माइनस 2 ये लिख लिया। वैसे देखो ये से कैसे करेंगे, x माइनस 2, तो जिसके आगे कुछ नहीं, क्या मानते हैं हम लोग, 1, और इसको भी 1 मान सकते हैं। तो 1 देखो यहाँ कॉमन आ रहा है तो 1 ले लिया और x माइनस 2 ही लिख दिया। तो यहाँ पर 1 प्लस लिख दिया था, और यहाँ पर 1 में 1 ब्रैकेट x माइनस 2 और x माइनस 2। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ भी ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो x माइनस 2 और इनको अलग लिख लिया x प्लस 1। अब देखो इसको कैसे करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी आपको समझाएंगे पूरा ये वाला तरीका। तो 2 आ गया और x माइनस 1 आ गया, ये देखो तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं, तो x माइनस 2 x इक्वल टू 2 इसका क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया। ये तरीका तो चलो ठीक है, देखो ये करना चाहो तो कर लेना, लेकिन बहुत लेंथी तरीका है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम नहीं आएगा ये वाला काम। ये तरीका है जो मैंने आपको बताया था। कि इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई संख्या के ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनका अंतर 1 हो, यदि उनके मध्य प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या लीजिए, और माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, छोटी संख्या हम उत्तर देंगे। अब हम देखते हैं तीसरी विधि, वो क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई संख्या में उतना ही जोड़ते हैं ताकि वह वर्ग संख्या बन जाए, और वह जोड़ी गई संख्या ही हमारा उत्तर होती है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 4 बन गया, 4 यानी कि 2 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और देख लीजिए चौथी विधि, ये फॉर्मूला है रूट में 4x प्लस 1, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, x की 2 वैल्यू है, यहां पुट कीजिए। ये देखो लेन दिया, आप तो ये वाला समझो और ये वाला, दो आपके लिए विधि सबसे बढ़िया है। ये 2 क्वेश्चन है जिन्हें आपको करना है और करके बताइएगा आपको कैसे, इसमें आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया। 32 का वर्गमूल क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा, और 70 56 का वर्गमूल, ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, इन्हें आपको सॉल्व करना है। और देखते हैं हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालो। अब देखो मैं आपके लिए यहाँ क्वेश्चन लेके आपको करने हैं, मतलब ये क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी निकालनी है आपको। निम्न संख्या को वर्गमूल निकालो, ये आपके जो दे रखे हैं क्वेश्चन, इनको आपको निकालने हैं। और निम्नलिखित संख्या में निकटतम पूर्ण संख्याओं का अनुमान लगाइए। निकटतम 80 का भी निकालना है, 1000 के, 350, निकटतम इनके पास वाली संख्या। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो ये हमारी जो वर्गमूल की क्लास है वो कंप्लीट हो गई है।
कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो भी डाउट होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास है परसेंटेज की, जिसमें आपके तकरीबन 6 लेक्चर होंगे 30-30 मिनट के, जिसमें आपको हम जो भी कॉन्सेप्ट है, आपके जो भी पेपर के क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे। इसके अलावा जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको लेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।